But I think you should also explore other options. सिर्फ CS और ENTC है तो ही लेंगे ऐसा I don't know. मतलब अगर आपको वो सच में पसंद है तो लेना चाहिए, अगर नहीं है तो you shouldn't go behind it for just for the packages. So क्या परस्यू कर रहे हो आप? I am pursuing civil engineering, third year. And which college? COEP. Okay. So आपने जैसा एक परसेप्शन आता है कि लड़कियां हमेशा CS और IT चूज करती है, so आपने सिविल क्यों चूज किया? Civil actually I have chosen by choice क्योंकि I have a family business, तो उसमें मुझे join करना है. So mostly I'll pursue masters after this and then I'll join. That is the plan for now. ओके सो अगर आप सिविल कोई भी अगर इंसान सिविल परस्यू करता है COEP से तो कितना प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकता है? अगर सिविल तो आई डोंट नो, आई गेस इट इज प्लेसमेंट ज़्यादा, इट्स नॉट वेरी बिग फॉर द फ्रेशर्स, मतलब अभी जो ग्रेजुएट होंगे. बट आई थिंक सिविल का वही है कि एनीवेयर यू गो प्लेसमेंट ज़्यादा नहीं मिलता है. आई थिंक 2 लाख to 5 लाख पर annum इतना ही है प्लेसमेंट. COEP से किया तो भी? हाँ, क्योंकि सिविल के लिए प्लेसमेंट्स वैसे भी फॉर स्टार्टर्स बहुत कम रहते हैं क्योंकि इट ग्रोज विद एक्सपीरियंस, तो सभी जगह वही है. एंड आई थिंक ओवर द इयर्स फिर आफ्टर ऑल इट बिकम्स प्रीटी मच सिमिलर टू अदर ब्रांचेस एज वेल. अगर आप अपना कंसल्टेशन खोलते हो या फिर अपना बिजनेस करते हो तो इट्स ओके. जो नीडेड इंफ्रा होता है सिविल इंजीनियरिंग के लिए वो क्या होता है और आपका कॉलेज क्या क्या प्रोवाइड करता है? सो सिविल के लिए बेसिकली इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव फील्ड एजुकेशन ज़्यादातर, मोर देन द टेक्स्ट बुक नॉलेज. क्योंकि टेक्स्ट बुक में आप थोड़ा ही पढ़ सकते हो, अगर आप फील्ड पे आके देखोगे तो एक्चुअली आपको समझ में आएगा कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू बिल्ड एंड व्हाट यू एक्चुअली रिक्वायर फॉर दैट. तो इसीलिए कॉलेज डज a few field trips, field visits or something which will give you some idea, and also वो काफ़ी graphically explain करते हैं तो which helps for the. What makes COEP a better college than other colleges of Pune? I think at the moment COEP का name is the only thing which is greater. I think the peer group is a very very important factor in this college because सारे peers एक बहुत अच्छे studious background से आते हैं. Everybody wants to achieve something in their life, so everybody is focused and इसीलिए competition भी ज़्यादा है in the college also. So you have to be on your toes to score well, and so I think that is the main reason to come to COEP. Okay. जैसे आपने कहा कि पीयर ग्रुप जो होता है काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे बच्चे फोकस्ड होते हैं. सो कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई होती है या पढ़ाई के अलावा भी कुछ चीजें होती है? हाँ, पढ़ाई के अलावा बहुत सारे एक्टिविटीज होते ही है. ऑफ कोर्स देयर आर लॉट्स ऑफ क्लब्स व्हिच यू कैन जॉइन एंड यू कैन एंजॉय. पर द थिंग इज दैट इट इज आफ्टर कॉलेज आवर्स, सो यू डोंट गेट exemption from college to do other activities. So that is it. So your college has to be your main priority in COEP. Is that what I have observed? I am in the cultural club as well, so मुझे जो टाइम देना पड़ता है आफ्टर कॉलेज देना पड़ता है. यू आर पार्ट ऑफ कल्चरल क्लब, तो ये कल्चरल क्लब का काम क्या होता है और इसमें आपका क्या काम है? कल्चरल क्लब इज बेसिकली सेट डिजाइन, आर्ट, म्यूजिक, डांस, theater, all of that. So I am a part of the music team. I am also a part of the dance team. So दोनों करती हूँ. So we are participating in different colleges, inter-college competitions, maybe Firodia and Purushottam, all of these. And we are like winners of Firodia last year. So we do good work in cultural club as well. And कुछ अलग हो जाता है from everyday activities. तो ये कल्चरल क्लब्स जो होते हैं ये क्यों ज्वाइन करना चाहिए और इसने आपको कैसे हेल्प किया है? Cultural club, as I said, it's a different thing. But full day you are working in the technical side of things. So अगर आप after college कुछ थोड़ी देर cultural club में जाते हो तो it like gives you a fresh perspective का fresh हो जाते हो पूरे डे के. आपका एक टाइम टेबल क्या होता है, लाइक कॉलेज का टाइमिंग क्या होता है और सब्जेक्ट्स वगैरह क्या थे आपके सिविल? कॉलेज का टाइम बेसिकली गोज फ्रॉम 9 to 5. फॉर थर्ड ईयर इट इज लेसर, 10 to 4. तो फर्स्ट ईयर के लिए ज्यादा रहता है आई थिंक. जो स्टूडेंट 11th-12th में है और जो प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहते हो? I think they need to stay very focused to get like great percentile in CTA, especially if you want to go for CS and ENTC branches because वहाँ पे तो बहुत competition है. But I think you should also explore other options. सिर्फ CS और ENTC है तो ही लेंगे ऐसा I don't know. मतलब अगर आपको वो सच में पसंद है तो लेना चाहिए, अगर नहीं है तो you shouldn't go behind it for just for the packages. क्योंकि other भी branches हैं जो अच्छे हैं वहाँ पे भी अच्छा scope है. You can try. According to you, what is more important, college or branch? I feel, according to me, I feel the branch is more important than the college. क्योंकि अगर आपको उसी में अगर आपको इंटरेस्ट है तभी आप उसमें ग्रो करोगे. If you're not interested in the branch, कौन सा भी कॉलेज लो आप ग्रो नहीं कर पाओगे. Is what I feel. Okay. How did you get admission in COEP and how much did you score in your exams entrance and what did you do to score it? I got admission in COEP through CET and I scored 97 percentile.
And I worked like for 2 years, 11 to 12. That's it. I did 11, 12 for, and I focused only on CT, no other exams. नॉट ऑन जी? No, not at. स्पेसिफिकली आपने कुछ किया था जैसे मोबाइल कम यूज करना और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना? हाँ, of course. Mobile come. Of course, I didn't have a touchscreen mobile then, so I only had a button phone just to call. That's it. So I didn't have. I was not on social media as well. ओवरऑल आपका 3 साल में एक्सपीरियंस कैसा रहा कॉलेज के बाद? I have enjoyed the college a lot. It was fun. फर्स्ट ईयर थोड़ा सा कोप करने में मुझे डिफिकल्ट जा रहा था क्योंकि लाइक अ लॉट ऑफ न्यू पीपल एंड आई एम काइंड ऑफ इंट्रोवर्टेड इन अ फ्यू एस्पेक्ट्स, सो मुझे थोड़ा फ्रेंड्स बनाने में थोड़ा, बट नाउ आई एम एंजॉयिंग, आई एम हैविंग द टाइम. ओके, सो जैसे सीओईपी एक 100 साल पुराना कॉलेज है, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? Infrastructure is wonderful. You can see the buildings around you. So they're so beautiful. तो यहाँ campus में आना, gives you a nice vibe. You want to come here. It's a beautiful campus. As you are a third year student now, और 3 साल में आपने काफी कुछ सीखा होगा इस कॉलेज में. So जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है या जो अभी आएंगे फर्स्ट ईयर में, उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? I would like to advise them कि पहले से ही keep your pointer up. ऐसे छोड़ मत दो कि अभी आ गए हो तो छोड़ दिया, अभी नहीं करेंगे, बाद में फिर इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ग्रो योर पॉइंटर. तो वो है अटेंडेंस का थोड़ा ध्यान रखो बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट इन दिस कॉलेज. अदर देन स्टडीज जो कल्चरल और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और वो स्टूडेंट्स ने उसमें पार्ट लेना चाहिए या नहीं? आई थिंक दे शुड बी अ पार्ट ऑफ देम बिकॉज वो एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत हेल्प करता है. सिर्फ कॉलेज करोगे तो वन विल बी ग्रोइंग एकेडमिकली, बट अगर आप ज़्यादा एक्टिविटीज करोगे तो उसमें आपका इंटरपर्सनल स्किल्स, आप ज़्यादा फ्रेंड्स बनाओगे, ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स बनाओगे, सो विच इज इम्पोर्टेंट. एज यू आर इन सिविल, so college does take you on field visits or they just teach you in college only? As civil students, we have gone for a few field visits and they encourage us. अभी second, third year में ज़्यादा, first year में तो ज़्यादा नहीं होता है, but second and third year में हम गए. Even in college also you can see different structures and कुछ ज़्यादा है तो अगर वो भी है तो teachers बताते हैं कि वहाँ building पे जाके देख लो, आपको समझ में आएगा. Okay. When you got to know that you have got COEP, what was your reaction and what was your family's reaction? I was very happy and my family was, of course, was very, very happy. I was kind of striving for it. COEP में ही आना था. That was my. So I got into it. So I was really. So it was a dream come true, right? Yeah, it was a dream come true. Okay. Masters के लिए आपका क्या choice रहेगा? Masters के लिए I want to go abroad for studies. So I will give a probably GRE. कोई स्पेसिफिक आपके कंट्री सिलेक्ट किया है या जैसे जो like to, I am thinking I'd like to go to the US, but let's see now. I have not yet had made up. Okay, the first dream has come true. Let's wait for the second. Yeah. Okay.